जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र। ब्रजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवसेना। मित्रों, आज का विषय है भारत में हिंदुओं की उपेक्षा क्यों। मित्रों, भारत एक हिंदू बहुल्य क्षेत्र है और यहाँ की आबादी में लगभग 80% आबादी हिंदुओं की है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ हिंदुओं की पूरी तरह से उपेक्षा होती रही है। आए दिन हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रहे हैं, प्रताड़ना हो रही हैं और हिंदू पलायन कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद इस देश में हिंदुओं की सुनवाई नहीं है। हिंदू इस देश में अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। सरकार भी हिंदुओं के हितों में ध्यान नहीं दे पा रही है। जितनी भी सरकारें रही हैं, सब ने हिंदुओं के खिलाफ काम किए हैं, उनके खिलाफ कानून बनाए हैं और उनके हितों की परवाह नहीं की। लेकिन मित्रों, इस देश में जिस सरकार ने हिंदुओं की उपेक्षा की, उनकी गति भी बहुत बुरी हुई है। जब से बीजेपी ने हिंदुओं के हित के लिए कार्य किए हैं, वो लगातार सत्ता में आ रही है। लेकिन यदि बीजेपी भी सरकार हिंदुओं के हितों पर ध्यान नहीं देगी तो मित्रों, हिंदू किसी और तीसरे विकल्प की तलाश में हो सकते हैं। हालांकि हिंदुओं का बीजेपी से अभी मोह भंग नहीं है। बीजेपी से हिंदुओं की बहुत अपेक्षाएं हैं और जो उम्मीद की है उन पे काफ़ी हद तक बीजेपी खरी भी उतरी है। लेकिन मित्रों, हम यहाँ राजनीति की बात ना करके केवल हिंदुओं के हितों में होने वाले काम पर चर्चा करेंगे और जिस तरह से हिंदुओं की उपेक्षा हो रही है उसे हम कैसे ठीक कर सकें। हिंदुओं का महत्व इस देश में आंका जाए, उसके महत्व को समझा जाए, तभी सही मायने में हिंदुओं के हितों के लिए कार्य हो पाएंगे। मित्रों, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देता हूँ। इस पूरी दुनिया में सबसे मेहनती, सबसे बहादुर, सबसे बुद्धिमान और सबसे धनवान यदि कोई कौम है तो वो भारतीय मूल के निवासी है। दुनिया के सर्वाधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों में सीईओ या उच्च श्रेणी के पदों पर सर्वाधिक भारतीय मूल के निवासी ही कार्यरत हैं और वो अपनी मेहनत के बल पर सफलता के शिखर तक पहुंचते हैं। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जहां भारतीय मूल के निवासी ना रहते हो। बहादुर है, कहीं भी जाके बस जाते हैं। इसी तरह से दुनिया के सर्वाधिक डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक भारतीय मूल के निवासी हैं, बुद्धिमान हैं और सर्वाधिक बुद्धिजीवियों में भारतीय मूल के निवासियों का ही स्थान रहा है। और ये आंकड़े पूरी दुनिया में आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे धनवान कौम है। यदि सबसे धनवान लोगों की सूची आप देखेंगे तो उसमें भारतीय मूल के निवासी ही आपको शामिल मिलेंगे। मित्रों, ये सारे गुण हैं, बुद्धिमान हैं, बहादुर हैं और सबसे धनवान कौम है, मेहनती कौम है। इसके बावजूद हम पिछड़ रहे हैं तो इसका मात्र एक कारण है, हम एकजुट नहीं हैं। यदि हम एकजुट हो जाएंगे
तो पूरी दुनिया हमारा बाल बांका नहीं कर पाएगी। और जिस दिन भारतीय मूल के निवासी यानी कि हम हिंदू एकजुट हो गए, तो न केवल भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा बल्कि पूरी दुनिया सनातन धर्म ग्रहण करने लगेगी। क्योंकि सनातन धर्म दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धर्म है, सबसे वैज्ञानिक धर्म है। यहाँ की मान्यताएं वैज्ञानिक आधार पर खरी उतरती है। अब मित्रों, इस देश में हिंदुओं की सुनवाई क्यों नहीं है, मैं आपको एक छोटी सी घटना से अवगत कराता हूँ। साथियों, आप बाज़ार जाएंगे, किसी फल विक्रेता से फल लेने के लिए आप पहुँचे, आपने पूछा भाई अंगूर क्या रेट है, तो फल विक्रेता का जवाब होगा 150 रुपये किलो। लेकिन जैसे ही आपकी नज़र टूटे हुए अंगूरों पर पड़ी तो आपने दुकानदार से पूछा कि ये टूटे हुए अंगूर क्या रेट है, तो वो बताता है 30 रुपये किलो। अंगूर वही है, एक ही बाग के अंगूर है, एक ही पेड़ के अंगूर है, लेकिन जो गुच्छे में है उसकी वैल्यू है, वो 150 रुपये किलो है। और जो गुच्छे में नहीं है, जो गुच्छे से टूट गए हैं, उसकी वैल्यू केवल 30 रुपये किलो है। उसकी वैल्यू बहुत कम आंकी जाती है जो एकजुट नहीं होते, जो गुच्छे में नहीं होते। इसी तरह से हिंदुओं की भी लगभग यही स्थिति है इस देश में। जो एकजुट है उनकी वैल्यू है, और जो बिखरे हुए हैं उनकी वैल्यू ना के बराबर है। तो मित्रों, इस देश में हिंदुओं की यही स्थिति है। जैसे टूटे हुए अंगूरों की वैल्यू बहुत कम आंकी जाती है, ऐसे ही बिखरे हुए हिंदुओं की वैल्यू को भी कम आंका जाता है। यदि हम सब हिंदू एक गुच्छे में रहेंगे, एकजुट रहेंगे, तो चाहे सरकार किसी की भी हो, वो हिंदुओं का महत्व को समझने लगेगी। तभी हिंदुओं के हितों में कार्य होंगे और हिंदुओं के खिलाफ जो भी कानून अब तक बने हैं वो निरस्त होंगे। तो मित्रों, हम सबक लें, हम आपस में एकजुट रहें, मजबूत रहें, जागरूक रहें, तभी हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और पूरी दुनिया सनातन धर्म ग्रहण करेगी। और यदि हम बिखरे रहे तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो मित्रों, फैसला आपके हाथ में है, हमें एकजुट रहना है या बिखर के रहना है। बिखरेंगे तो सबका नुकसान होगा, और इकट्ठे रहेंगे तो सबका महत्व बन जाएगा और उसकी वैल्यू आंकी जाएगी, वो सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो मित्रों, हम सभी हिंदू एकजुट रहें, भाईचारा कायम करें और एक दूसरे के सुख दुख में काम आएँ, यही मैं आपसे आशा रखता हूँ। तो मित्रों, हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और पूरी दुनिया हिंदू सनातन धर्म ग्रहण करेगी। इसी आशा के साथ मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप सब लोग एकजुट रहें, भाईचारा कायम करें और भारत के लिए, भारत के विकास के लिए, भारत के हितों के लिए हम अपना महत्वपूर्ण योगदान दें और अपने धर्म के महत्व को समझें। और मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि वे हिंदुओं की उपेक्षाएं ना करें, हिंदुओं के महत्व को समझें। यदि हिंदुओं ने सरकार के विरोध कदम उठा लिया तो ये उनके लिए हित में नहीं होगा, क्योंकि अब तक जितनी भी सरकारों ने आई हैं उन्होंने हिंदुओं के हितों पर ही कुठाराघात किया है, ऐसे कानून बनाए हैं जो हिंदुओं के खिलाफ है। तो मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि ऐसे सभी कानूनों को निरस्त करे जो हमारे हितों के खिलाफ हैं, बल्कि ऐसे कानून बनाए जाएं जो हिंदुओं के हितों के लिए हैं।
और हिंदुओं को मजबूत करते हैं, हिंदुओं के हितों का जो जिनमें हित होता है, ख्याल रखा जाता है, ऐसे ही कानूनों को बनाया जाए, तभी ये भारत एक अखंड राष्ट्र होगा, समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा। यदि यहाँ के मूल निवासियों की उपेक्षा की गई तो ना तो ये देश के हित में रहेगा, ना धर्म के हित में रहेगा। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है, हम सब एकजुट रहें, मजबूत रहें, और सरकार भी भारत के हिंदुओं के हितों पर ध्यान दें। आप सभी का मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।